हरे कृष्णा। यमपुरी का वर्णन। नचिकेता ने कहा, सदा तप में तत्पर रहने वाले द्विजवरों, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मणी की हत्या में तत्पर रहने वाला एवं विश्वासघाटी, जिनमें शठता, कृतज्ञता और लोभुपता भरी है, तथा जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं, सदा पाप में रत रहते हैं, वे यमपुरी जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते हैं, वैदिक मार्ग पर घाट पहुँचाते हैं, मंदिरा पीते हैं, ब्राह्मणों का वध करते हैं, ब्याज उगाते हैं, कपट करते हैं, माता पिता और प्रतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते, बुरे आचरण पालन करते, कपट भरी बातें बोलते, दूध का काम करते, गृह ग्राम की सीमा ध्वंस करके व्यर्थी फल फूल तोड़ते, जो प्रतिव्रता पर दया नहीं करते, तथा पापी, हिंसक, व्रत भंजक, सोम विक्रयी स्त्री के अधीन रहते, जिन्हें झूठ बोलने की आदत, जो दिव्य होकर वेद बेचते, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते, वह नरक में जाते, वहाँ अपने बुरे कर्मों का फल भोगते। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, जब उन परम तपस्वी मुनियों ने नचिकेता के मुख से इस प्रकार बातें सुनी, उन्हें आश्चर्य सीमा ना रही। अतः वे पुनः पूछने लगे। ऋषियों ने कहा, मुने, तुम बड़े ज्ञानी पुरुष हो, तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा वह हम सभी बताने की कृपा करो। विद्वानों का कहना है, सूक्ष्म शरीर यम यातना के अनेक क्लेश भोगने, आग से जलाने, अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होता। वैतरणी नदी का क्या रूप है तथा उसमें कैसा जल बहता, रौरव नरक की कैसी स्थिति, अथवा कूट श्यामलिका का क्या रूप, यमराज के दूत कैसे, उनका क्या कार्य, उनमें कैसा पराक्रम, वहाँ के दूत किस प्रकार कार्य में उद्घट रहते, उनका कैसा आचार, उनके अपूर्व तेज से आच्छन्न हो जाने के कारण प्राणी प्राय अचेत सा हो जाता, प्राणियों के द्वारा समय समय पर दोष होते रहते, वह रजतम से भरा रहता, अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता। ये किसकी माया, किसके प्रभाव से प्राणी परम प्रभु को भूलकर संसार में चकाचौंध विहल रहते। बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते और उसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते। बस तुमने यमपुरी जाकर सभी बातें स्वयं देखी, अब इसे बताने की कृपा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन सभी ऋषियों का अंतकरण अनंत पवित्र था। उनकी बातें सुनने के पश्चात बोलने में परम कुशल नचिकेता सभी बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा, द्विजवरों, धर्मराज की वह पुरी 2 परिखाओं से घिरी और सोने से बनी हुई 1000 योजन में फैली हुई तथा अटकाली और दिव्य भवनों से शोभित, उसमें कहीं तो भीषण युद्ध, कहीं संघर्ष चलता रहे, कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े, कहीं पुष्पोदा नाम की एक नदी जिसमें तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष, उसकी सीढ़ियाँ सोने की, बालू का स्वर्ण जैसे रंग वाली, वैसी वैवस्वती नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी, वह नदी वहाँ की सभी नदियों पर श्रेष्ठ मानी जाती। वह परम रमणीय सरितापुरी के मध्य इस प्रकार विचरती, माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो, उसका जल सबके लिए सुखदायी, मन को मुक्त करने वाला। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती, कुंद एवं चंद्रमा के समान सफ़ेद रंग वाली, हंस आनंद उमंग तत्पर निरंतर घूमते रहते, जिसका आकार बड़े रंग का आकर्षक और जिनकी कड़िकाएँ तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकती, ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी मनोहर दिखाई पड़ती। स्वर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण की सुंदरता और बढ़ गई। उसके निर्मल जल स्वादिष्ट सुगंधपूर्ण अमृत की तुलना करते। उसके तटवर्ती वृक्षों के फल फूल कभी अभाव नहीं होता। भूलोक में जो मनुष्य के द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाते, उन्हीं से उस नदी का यह सुंदर रूप बन गया। उस नदी के तीर पर अनेक ऊंचे भवनों की पंक्तियाँ, जिसके आभार से उसकी रमणीयता बहुत अधिक बढ़ गई। यह पूरी अनेक प्रकार के यंत्र, प्रकाश, साधन, आवश्यक उपकरणों से भी परिपूर्ण, देवता, ऋषियों, धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए यहाँ पृथक निवास बने। यहाँ के गोपुर ऐसे प्रकाशमान मानो शरद ऋतु के मेघ हो। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का दरवाजा प्रवेश करते, अग्नि में, धूप में या सभी दोष शांत हो जाते। पर इस पुरी के दक्षिण द्वार पर अनंत भयंकर एवं लोहमय, जो आतपात सदा संतप्त रहता, जो पाप में रत, दूसरों शत्रुता रखता, मांस खाते, दूषित स्वभाव वाले, उन
महान पापियों के औदंबर, अविचमान तथा उच्छवाच नाम की खाइयाँ बनी। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आग की लपटें निरंतर निकलती रहती। पापी जीव इसी मार्ग से प्रवेश होता। उस समय रमणीयपुरी में एक सर्वोत्कृष्ट सब भवन का निर्माण हुआ, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग हुआ। धार्मिक सत्यवादी व्यक्तियों को उसी स्थान में भर गए जिन्होंने क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, तथा जो वीतराग, जो तपस्वी हैं, वह ऐसे धर्मात्मा महात्माओं से भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति, मनु, मुनिवर, व्यास, अत्रि, अलोक आदि असीम पराक्रमी महिषी, अस्तम, बृहस्पति, शुक्राचार्य, गौतम, महातपा, शंख, लिखित, अंगिरा, मुनि, भृंगु, पुलस्य, पुलह, ऋषि, मुनि महान विराजमानते हैं। इनके अतिरिक्त धर्म के प्रकाश तो समुदाय में विचरण करता है। द्विजवरों, यमराज के पशुपति अनेक ऐसे ऋषि जो छंद, शास्त्र, शिक्षा, सामवेद का पाठ करते, धातुवाद, वेदवाद, निरुक्तवाद करने वाली कमी नहीं। विप्रो, धर्मराज के भवन में उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषियों पितरों को भी मैंने देखा। ऋषियों, वहाँ एक कल्याणमयी देवी का भी मुझे दर्शन हुआ, जो मानो सभी तेजों का एकत्र राशि सी। स्वयं यमराज दिव्य गंधों अनुलेपन उनकी पूजा करते। समस्त संसार उद्धव पालन संगार उन्हीं के हाथों में। विश्व की गतियों में उन्हें सर्वोत्तम गति कहते। विज्ञ पुरुष का कथन है कि किसी भी कर्तव्य साधन इतनी शक्ति नहीं जो उनका सामना कर सके, जिससे समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते। वह काल विमूर्ति रूप विराजमान, वह काल प्रकृति सहयोग पाकर नंद भयंकर क्रोधी और दुर्विनीत बन जाता। उसमें अथाह बल तेज, वह ना कभी बूढ़ा होता, ना सत्ता समाप्त होती। उसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। मैंने देखा कि दिव्य चंदन उल्लेपन उसकी शोभा बढ़ा रहे। उसके सहवासी कुछ व्यक्ति ऐसे जो गीत गाते, हंसते, संपूर्ण प्राणियों उत्साहित करने में उद्गत थे। उन्हें काल के रहस्य ज्ञात था, उन्हें सम्मति समर्थक थे। धर्मराज की पुरी में कुष्मांड, यातुधान तथा मांस भक्षी राक्षसों से अनेक समूह, किसी के एक पैर, किसी के दो पैर, किसी के तीन पैर तथा किसी के अनेक पैर, माँ एक बाहु, दो बाहु, तीन बाहु, छोटे कान, बड़े हाथ पैर वाले हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सरस और चक्रवाक प्रभृति पशु पक्षी, इन सबसे यमराज की पुरी अनंत शोभा पा रही थी। यम यातना स्वरूप नचिकेता ने कहा, द्विजवरों, जब मैं यमपुरी पहुंचा तो उस प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन पाद अर्घ अर्पण पूर्वक मेरा सम्मान किया। कहा, मुनि, ये स्वर्णमय आसन आप इस पर विराजिए। वह मुझे देखते ही परम सौम्य बने गए। फिर मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा, महाभाग, आप ही श्रद्धा के धाता, श्राद्ध में धाता और विधाता के रूप में दिखाई देते। पितृ समूह आप प्रधान देवता, विषभ रूप होने से आप चतुर्पार्षद कहा। आप कालज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी, दृढ़वती, प्रेतों पर शासन करने वाले धर्मराज, आपको निरंतर नमस्कार है। प्रभु, आप कर्म के प्रेरक, भूत भविष्य एवं वर्तमान विराजमान। श्रीमान, आप ऐसा प्रकाश फैलवा मानो दूसरे सूर्य हों, आपको नमस्कार। प्रविष्णु, हव्य, कव्य आने के अधिकारी आप ही। आपकी आज्ञा से व्यक्ति कठोर तपस्या सिद्धि व्रत में तत्पर होकर पापों से छूट पाता है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, कृतज्ञ, सत्यवादी, संपूर्ण प्राणियों के हितैषी। वैश्यपायन जी कहते हैं, राजन, ऋषि पुत्र नचिकेता के मुख से ऐसी स्तुति सुन धर्मराज अनंत संतुष्ट हुए और ऋषि कुमार के उन्होंने अपना अभिप्राय स्पष्ट करना आरंभ किया। यमराज ने कहा, अनंग, तुम्हारी वाणी यथार्थ परम मधुर, मैं इससे अतिशय संतुष्ट हूँ। अब तुम दीर्घायुष्य, निरोगता अथवा अन्य जो कुछ भी अविष्ट हो वो वर मुझसे मांग लो। ऋषि कुमार नचिकेता ने कहा, प्रभु, आप यहाँ के अधिष्ठाता महाभाग हैं। मैं जीना मरना कुछ नहीं चाहता। आप सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संग्रह रहते हैं। भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते तो मेरी इच्छा है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पापात्मा और पुण्यात्माओं की जो गति प्राय वे सभी यहाँ दृष्टि को चल रही। राजन, आप यहाँ मेरे लिए सदा वरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे ये सभी दिखाने की कृपा करें। आपकी कार्य व्यवस्था करने में कुशल शुभचिंतक जो चित्रगुप्त, उन्हें भी दिखाना आपकी कृपा पर निर्भर है। इस प्रकार मेरे कहने पर महान तेजस्वी यमराज ने द्वारपालों को आज्ञा दी, तुम इस ब्राह्मण को समुचित रूप से चित्रगुप्त के पास ले जाओ। उन महाबाहु से कहना कि ऋषि कुमार से मृदुता का व्यवहार करें, समुचित अन्य सभी बातें भी उन्हें बता दें।
बता देना। द्विजवरु जब यमराज की दूतों को आज्ञा दी तो उसने तुरंत मुझे चित्रगुप्त के पास पहुंचाया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसन से उठ गए। वस्तु स्थिति का विचार कर उन्होंने कहा, मुनिवर आपका स्वागत है, आप इच्छानुसार पर यहाँ पधारिए। फिर उन्होंने अपने दूतों से कहा, दूतों तुम लोग सदा मेरे मन के अनुसार आचरण करते हो। तुम इन्हें यमपुरी के इस प्रकार दिखाओ कि कोई जान भी ना सके। इन्हें सर्दी, गर्मी, भूख अथवा प्यास से कोई कलेश ना हो। ऋषि कुमार नचिकेता कहते, द्विजवरु चित्रगुप्त की आज्ञा से दूतों के साथ जब मैं वहां पहुंचा तो देखा अनेक दूत बड़ी उतावली के साथ इधर उधर दौड़ गए। वे किसी को पकड़ते तथा किन्हीं पर प्रहार करते, पापियों को बांधते, आग में जलाते तथा डंडों से बार बार पीटते। कित्तों के सर फूट गए, कई भयंकर चित्कार कर रहे, वहाँ उनका कोई रक्षक ना था। ऐसे बहुत प्राणी अंधकारपूर्ण अगाध नरक में पच रहे। कुछ प्राणी नरकों में पकाए जाते, जिनके अग्नि के लिए ईंधन काम लिया जा रहा। जो अधिक पापकर्मी थे वे प्राणी खोलते हुए घृत, तेल और क्षार वस्तु वाले नरक में गिरे थे। उनकी देह खोलते हुए घृत, तेल और क्षार पदार्थ से जलाई जा रही। भयंकर यातनाओं से उनकी देह जल रही। अपने कर्मों के अनुसार यत्र तत्र विवश होकर वे रो रहे। कितने प्राणी तो तिल की भांति कोलू में डालकर पीसे जा रहे। उन पापात्मा प्राणियों के रुधिर मेद आदि दुष्ट वैतरण नदी में प्रकट हो गई। उधर भयंकर नदी फेन मिश्रित रुधिर भंवर से उठने लगी। हजारों दूत ऐसे दृष्टि गोचर हुए जो पापियों के शूल की नोक पर चढ़ाते और स्वयं वृक्षों पर चढ़कर उन जीवों को अनंत भयंकर वैतरणी नदी में फेंक देते। वह नदी अनंत उष रुधिरों और फेनों से भरी। उसमें अनेक सर्प जो वहाँ पड़े प्राणियों को ढसा करते। उस नदी के बाहर होना किसी के वश की बात नहीं। वह उस रुधिर में जल में डूबती हुई और उतारते हुए मुख से वमन करते, उन्हें का कोई रक्षक नहीं मिला। वहाँ बहुत ऐसे प्राणी जिन्हें दूत कुटशालमणि नाम से वृक्ष पर लटका दिया। उस वृक्ष में लोहे असंख्य कांटे, दूतों द्वारा तलवार और शक्ति बार बार उन पर प्रहार हो रहा। उस वृक्ष की शाखा रोमांचकारी, उन पर लटके हुए हजार पापी जीवों को मैंने देखा। कुष्मांड, यतुधानन और यमराज के अनुचर, इनकी आकृति बड़ी लंबी। इन्हें देखते ही प्राणों की डर जाते थे, प्राण निकलने का डर रहता था। और इनकी कांटे भरे हुए शाल वृक्ष की शाखाओं में बड़ी शीघ्रता से चढ़ते निशंक होकर पापी प्राणियों को सुंदर अंगों पर प्रहार करने लगते। वे कुष्मांड प्रभृति प्राणियों को मारकर उनके मांस खाने में तत्पर हो जाते। कारण उनकी जानती भयंकर राक्षस की। पापियों के मांस से वे इस प्रकार खाने लगते मानो बंदर वृक्षों पर फल खा रहा हो। जैसे मनुष्य वन में आम के पके हुए फल खाता, वैसे ही वो लंबे मुख वाले दुर्गिश कुष्मांड आदि राक्षस मुख में लेकर उन प्राणियों को अपने उदर से पहुंचा देते। वे वृक्ष पर उन पापी प्राणियों को चूस लेते, केवल हड्डियां बच जाती, तब उन जीवों पर जमीन में फेंक देते। फिर भी पड़े रहने के पश्चात वनवासी जानवर झट उन वहाँ आते और बचा कुचा मज्जा मांस रहता उसे पुनः चूसने लगते। फिर भी अविष्ट कर्मों के क्रम यथाशीघ्र चलता रहता। वहाँ कभी पत्थरों धूलों वर्षा होती, जिससे घबराकर कितने पापात्मा प्राणी वृक्ष के नीचे गिर जाते, पर वहाँ भी शरीर में आग लग जाती। कोई जीव जोर से भागने का प्रयास करता, किंतु दूत उन्हें सर्वाधिक साथ पकड़ बांध लेता। भयंकर स्थान में आग के द्वारा पचाए जाते और गिराए जाते, काटे जाते। इस प्रकार वे दुखी प्राणियों से कहते, तुम सभी कृतघ्न, लोभी और पराई स्त्रियों से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में सदा पाप बसा रहता। तुमने कोई भी सुकृत नहीं किए। तुम सदा दूसरों की निंदा किए करते। इस यातना भोग के बाद भी जब तुम्हारा जगत में जन्म होगा तो वहाँ भी दुर्गति होगी, क्योंकि पाप कर्म करने वाला प्राणी पुनः अनंत दरिद्र कुल में जन्म पाते हैं। जो सदाचारी, सत्य भाषण करते, प्राणियों पर दया करते, वही उत्तम कुल में जन्म पाते। उनके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वे इंद्रियों को वश में रखकर श्रेष्ठ साधन करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। नचिकेता जी ने कहा, द्विजवरो, यमपुरी में ऐसा भी स्थान जहाँ लोहे के कांटे बिछे सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला रहता, उसकी स्थिति बड़ी विषम। वहाँ कुछ पापचारी प्राणी पड़े, इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे जिनके पैर कट गए। अधिकतर बिना हाथ सिर के उसी यमपुरी लोहे की बनी हुई एक स्त्री, जिसका शरीर अग्नि के समान जलता और उसकी आकृति बड़ी भयंकर
वह जब किसी पापी पुरुष के अंग से अपना अंग सटाती है तो जलने के कारण वह भागने लगता। तब वह भी उसके पीछे दौड़ती और कहती, अरे पापी, मैं तेरी बहन थी। ऐसे अन्य स्त्रियां भी जो कहती हैं, मैं तेरी पुत्र वधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, बुआ थी, गुरु पत्नी थी, मित्र की भार्या थी, भाई या राजकार की स्त्री थी। शूद्र ब्राह्मणों की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया। अब तू इस कलेश से बच नहीं सकता। अरे निर्लज्ज, अब विपत्ति में घबराकर भागता क्यों है? दुष्ट, मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तूने जैसा काम किया उसका फल भोग। द्विजवरों फिर बाघ, सिंह, सियार, गधा, राक्षस, हिंसक जंतु, कुत्ते और कौवे उन पापियों को अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते। यथा यमराज की दूत उन्हें 80 पत्र एवं तालबल संज्ञा के नरक में फेंक देते। वहाँ धुआं धुआं ज्वालों से परिपूर्ण दावानल की भांति धाएं धाएं अग्नि जलती रहती। जब पापात्मा प्राणियों की अग्नि ज्वाला सदैव हो जाती तब वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते। माँ तलवार के समान पातों से उनके शरीर छिद उठता। फिर तो छिन्न भिन्न होने के कारण जलाए जाने पर बुरी तरह मार खाने के कारण वे करहलाते, पीड़ा से महमात होकर चिल्लाने लगते। 80 पत्र तालवन नामक नरकों में फाटक पर महारथी वीर पहरा देते उन रूप की भयंकरता अवर्णनीय है। विप्रो, मैंने यमपुरी में यह भी देखा, माँ अनेक पक्षी अग्नि की ज्वाला के समान जलाने की शक्ति रखते। उनके शब्द अनंत तीक्ष्ण एवं कर्कश होते। उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगता। उनकी चोंच ऐसे मानो लोहे की बनी। कई अनंत भयंकर बाघों का झुंड, कई मांस बख्शी क्रूर कुत्तों की टोली, अनेक हिंसक जानवर क्रोध में भरकर पापी प्राणियों को खा रहे। एक जगह 80 तावन भालू हाथियों खचाखच भरा। यमपुर मेघ हड्डी पाषाण रुधिर अश्वखंडों में बशा करते। उस समय पापी प्राणी उनसे आट होकर उछलते दौड़ते भागते। अनंत आहट हो जाने के कारण उनके मुख से दारुण शब्द निकलते। प्रत्येक प्राणी कहता, हाँ मैं मारा गया। उनके करुण क्रदन से सभी दिशाएं व्याप्त हो जाती। कहीं रोता, कोई बुरी तरह छिदा, कहीं कोई मोटे पत्थर दबा, कहीं कोई कंठने का प्रयास करता। सर्वथा हाकुर अनंत करुण पुकार सुनाई ही पड़ता है। द्विजवरों, तप्त, महातप्त, रौरव, महारौरव, सप्ताल, कालसूत, अंधकार, कनिष्कत, कुंभीपाक, अंधकारव, ये 10 प्रसिद्ध भयंकर नरक हैं, जिनमें उत्तरोत्तर दुगुना तिगुना 10 गुना कलेश यातना भोगनी पड़ती। प्रेत यहाँ से दिन रात मार्ग चलते रहने पर भी यमपुरी पहुँचते। दुखियों का दुख क्रमश बढ़ता ही जाता। मार्ग में वहाँ केवल दुख ही दुख रहता। सुख सामने आता ही नहीं, दुख ही दुख आ घेरता। कोई उपाय नहीं जिसमें थोड़ा भी सुख मिले। परिवार के संबंध छूट जाते, 5 भूत अलग हो जाते, उनकी मृतक या प्रेत संज्ञा हो जाती। इसका दुख कहीं अंत मिल जाए यह संभव सी बात है। शब्द, स्पर्श, रूप और गंध ये सब सुख के साधन हैं, किंतु इनके रहने पर भी माँ जीवों को कुछ भी सुख नहीं मिल सकता। दुख की अंतिम सीमा पर पहुँचे व्यक्ति को शरीर मन संबंधी अनेक कलेश कष्ट देते। कहीं लोहे के बनी तीखे कांटे अनंत पाप तपती बालुओं से भरी पृथ्वी पर पैर रखना पड़ता। धधकती आग की भांति जीव वाले अनेक प्रवेश आकाश में घिरे रहते। महाकष्ट का सामना करना पड़ता। भूख प्यास की मात्रा सीमा पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पानी मिलता तो वह भी अनंत गर्म, कहीं ठंडा मिलता तो उसकी शीतलता मात्रा से अति अधिक। वह पापात्मा प्राणी पानी पीने की इच्छा करता तो राक्षस से तालाब पर ले जाते। हंस और सावस से भरे उस तालाब की कमल और कुमुद शोभा बढ़ाते रहते। प्राणी को जल पीने की कष्ट इच्छा रहती, अतः दौड़कर वहाँ चले जाते। वहाँ जल अनंत संतप्त रहता, उसमें जाते ही उनके मांस पक जाते और राक्षसों की उदर पूर्ति व साधन बन जाता। फिर जब वह पापी व्यक्ति क्षार वाले जल वाले महान हृदय में गिराया जाता तब उसमें रहने वाली अनेक मगरमच्छ उसे खाने लगते। कुछ समय यूँ व्यतीत होने के बाद प्राणी किसी प्रकार वहाँ से भाग जाता। इस प्रकार शिंगटबंद नामक नरक में नार की सिरियारों को जत्था घूमता। अनंत जलती हुई बालुओं की माँ भरी भूमि, अतः पाप का परिणाम वे पापी प्राणी नरकों में जलते छिनते कटते मरते गिरते पिटते रहते। इतना ही नहीं, वे सर्प बिच्छुओं के समान दुखदायी हो जाता है और उन्हें काटते रहते। कुत्तों की आकृति वाले काले और सांवले रंग के जो सदा क्रोध आवेश रहते। मक्कूट शामली नाम का एक दूसरा नरक जो कांटों से परिपूर्ण, यमराज की दूत उसमें नार की जीवों घसीटते। जब वे केवल उसकी हड्डी शेष रह जाती तब उसे अनंत भेजते। माकुम बालू नाम की एक नदी जिसकी चौड़ाई 100 योजन, वैतरणी नदी का विस्तार 50 योजन और 50 योजन गहरी, इसमें त्वचा मांस
और हड्डियों की छिन भिन करने वाले बड़े हिंसक केकड़े निवास करते, जिनकी दंत वाली ब्रज की तुलना करती है। वहाँ धनुष के समान आकार वाले उल्लुओं को विचार रहता, उनका ब्रजकाल जिहाए हड्डियां खंड खंड कर देती। वह बड़े विशैले महान क्रोधी अनंत भयंकर सबके अतिशय है। बड़ी कठिनाई के साथ उस नदी पार करने के पश्चात 1 योजन कीचड़ का मार्ग तय करना पड़ता। तब कुछ प्राणी समतल जमीन पर पहुँचते। वहाँ पे उन्हें ठहरने को कोई ना कोई मकान मिलता, न कोई आश्रम। वैतरणी से दूर दक्षिण दिशा में 3 योजन ऊंचा एक वट का वृक्ष, उसे संध्याकालीन बादल की तरह सदा प्रकाश फैलता रहता। उसके आगे यमचुल्ली नाम की नदी, जिसकी गहराई 3 योजन, उसके आगे 100 योजन दूरी फैला हुआ शूलस्त्रह नामक नरक, जिसका आकार पर्वत में पौधे के लिए कोई स्थान नहीं, वह सर्वत्र केवल पत्थर ही पत्थर। यही शिंगट वन की तरह तरह की घासें, जो काटने वाले नीले रंग की मक्खियाँ उस विशाल वन के प्रत्येक भाग में विचरती। उस समय पापी प्राणियों के आकार कीड़े जैसा रहता और हिंसक मक्खियाँ उस पर आक्रमण करके काटने लगती। यहाँ वह देखता कि उसके माता पिता पुत्र आदि सभी जनों चारों ओर से बंधन पड़े हैं और उसकी आंखों की आंसू धारा गिर रही हो। अचेत पड़े होश में आने पर कहते, पुत्र रक्षा करो रक्षा करो, फिर रोने लगते। ऐसी स्थिति में यमराज के दूत लाठी मुदगर डंडों और बेड़ियों से मुख को कीड़ों और सर्पकार रस्सियों के द्वारा उन्हें खींचते और पीटते, जिससे प्राणी सर्वथा मूर्छित हो जाता है। हरे कृष्णा।